नमस्कार दोस्तों, यूरोप का इंटरव्यू कैसे होता है भैया, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे मेरे भाई ये बोल रहे थे भैया इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो फाइनली आज आपका भाई इस पे एक लॉन्ग वीडियो बनाता है कि भाई यूरोप का जब इंटरव्यू होता है, जब आप अप्लाई करते हैं ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, या किसी और काम के लिए, तो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो फाइनली आज इस वीडियो में वही सारी चीजें बात करेंगे, वही सारी चीजें आपको बताएंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं तो मेरा भी काम करने में मन लगता है। कहीं ना कहीं आप लोग का ही प्यार आशीर्वाद है जो इस तरह काम करने को मौका मिलता है और आप लोग को प्यार आशीर्वाद देखने को मिलता है। तो फाइनली दोस्तों, नो बकवास, सीधी बात आपको लेके चलते हैं इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज योर नेम। क्योंकि सीधी बात है, जब आपसे एक दूसरे से बात होता है, कोई भी नया पर्सन आपसे बात करता है तो आपसे यही पूछेगा कि आपका नाम क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जब आपसे कोई नया बंदा बात करेगा तो सीधे आपका पहले नाम ही पूछेगा। जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वही होता है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आप बताओगे जैसे मेरा नाम है, माय नेम है सुजीत कुमार यादव, ठीक है, ये आपको बता देना, ये तो सिंपल आपको ही मालूम है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। ठीक है, जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं बोलता हूँ आई एम फ्रॉम यूपी, ठीक है, आई एम फ्रॉम यूपी। या आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, या आप जहाँ के भी हो, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम हरियाणा, जहाँ की भी हो वहाँ की भी बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर एज, मतलब आपका एज कितना, आप कितने पुराने हो। तो आप बता सकते हो मैं इतने साल का हूँ, ठीक है। इसमें मैं पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ, डाल देता हूँ, आप देख लेना इसमें से। आप बता सकते हो आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 28 ईयर ओल्ड, जितने साल के हो वो आप बता देना, क्योंकि आपके पासपोर्ट में जो एज होगा उसी के हिसाब से बताना, ठीक है। तीसरी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट योर डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। ये तो सिंपल है, अभी आगे देखते जाओ, आगे इससे टफ टफ आने वाला है। पूछेगा व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपको बताना है आपका डेट कितना है। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है, माई डेट ऑफ बर्थ इज 3/3/1998, 1996, 2000, जो भी हो, मतलब 2000 तो बहुत कम है, अभी तो 25 साल हो जाएगा। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो बताना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कितना पढ़ा है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या। आपको अपना बताना है कि आई हैव कंप्लीटेड 10th, आई हैव कंप्लीटेड 10+2, ठीक है। जो आपका एजुकेशन होगा उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनना, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, वो पूछ रहा है अपने फैमिली के बारे में बताओ, आपके फैमिली में कौन है। जैसे आपके फैमिली में दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी, मामा मम्मी अपने घर होते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। भाई है, बहन है, ठीक है, पत्नी है, तो वो आपको बताना। अगर आपसे पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, अबाउट मतलब किसी के बारे में, और उसमें लगा दिया आपकी फैमिली, तो इतना समझना कि हमारी फैमिली के बारे में पूछ रहा है। आपको उसमें सिंपल आंसर देना, माई ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, या मदर, जो आपकी सिस्टर, ब्रदर, मतलब जितने भी होंगे, तो उसमें आपको बताना है कौन कौन से आपके फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मेरा भाई है, बहन है, आपकी फैमिली मेंबर होंगे वो आप बता देना, ये सिंपल है, ठीक है। वाइफ को जरूर बताना, उसको मत बोलना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूरोप, ये ध्यान से सुनना, व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूरोप, व्हाई डू यू वांट टू चेंज द कंपनी, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा आप यूरोप क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसका ध्यान से आंसर सुनना, ठीक है। इसमें आप बता सकते हो आई वॉन्ट टू गो टू यूरोप टू गेट ए गुड जॉब, मैं यूरोप इसलिए जाना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी जॉब मिले, ठीक है। सैलरी एंड गुड लाइफ स्टाइल, क्योंकि वहाँ पे गुड सैलरी, अच्छी सैलरी है, लाइफ स्टाइल अलग है, ठीक है, और वहाँ पे जो इनकम है वो अच्छी है। तो मतलब आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो, मैं पीडीएफ में डाल दिया हूँ, आप इसी को कॉपी करके बता देना। जैसे बताना आई वॉन्ट टू गो टू यूरोप टू गेट गुड जॉब, ए गुड सैलरी एंड गुड लाइफ स्टाइल, ठीक है। 7वां क्वेश्चन ये आता है, इसको ध्यान से रखना। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन जो है, विल योर फैमिली मैनेज इन योर एब्सेंस, हु विल मैनेज, मतलब समझ रहे हो कि अगर आप नहीं हो तो आपको फैमिली को कौन देखेगा, ठीक है, आपकी फैमिली को कौन संभालेगा, मतलब हु विल मैनेज, कौन आपके फैमिली को मैनेज करेगा, समझ रहे हो ना। तो उसमें आपको सिंपल आंसर देना है, यस माई फैमिली विल मैनेज इन माई एब्सेंस, माई फादर, वाइफ, ब्रदर, मदर विल बी मैनेज माई फैमिली, ठीक है। मतलब अगर हम नहीं है तो मेरे फादर साहब, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे भाई मैनेज कर लेंगे मेरे फैमिली को। तो ये आप ऐसे आंसर दे सकते हो, यस माई फैमिली विल मैनेज इन माई एब्सेंस, माई फादर, वाइफ, ब्रदर विल मैनेज माई फैमिली, ओके, ये चीज बोल देना। क्वेश्चन नंबर 9,
9वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू वर्क एज, व्हाट इज योर डिजाइनेशन। ठीक है, वो पूछ रहा आपका काम क्या है, मतलब आप कौन सा काम करते हो, क्या काम है। ठीक है, मतलब आप जो काम करते हो वो कौन सा काम करते हो। ठीक है, तो वो उस पर आपको बताना है मैं ट्रेलर ट्रक चालक हूँ। तो उसमें आपको क्या आंसर देना है, सिंपल आंसर देना है आई एम ए ट्रेलर हैवी ट्रक ड्राइवर। ठीक है, ये बोल सकते हो। और दूसरा बोलते हो आई वर्क एज ट्रेलर हैवी ट्रक ड्राइवर। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हो, आपका क्या काम करने का क्या नाम है, तो वो आपको ये सारी चीजें बतानी है। इसमें आपको दे दिया हूं, बाकी आप देख के बोल देना। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोफेशन यू वर इन बिफोर बिकम ए ड्राइवर। मतलब वो पूछ रहा है कि ड्राइविंग से पहले क्या काम करते थे, अगर आप कोई और काम करते थे। ठीक, तो वो बता देना, या तो उसको डायरेक्ट बोलना फ्रॉम बिगनिंग आई एम ए ड्राइवर ओनली, मतलब मैं शुरू से ही ड्राइवर हूँ। अगर आप और कोई काम करते हो तो उसमें ऐड कर देना। ठीक है, जैसे स्टोर कीपर था, आई वाज स्टोर कीपर। ठीक है, बिफोर ड्राइविंग। बाकी आप अगर शुरू से करते हो ड्राइविंग तो उसमें आप ये जरूर बोलना फ्रॉम बिगिनिंग आई एम ए ड्राइवर ओनली, मतलब मैं शुरू से ही ट्रक ड्राइवर हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से सुनना। इसमें बोल रहा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग एज ट्रक एंड ट्रेलर ड्राइवर। मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप ट्रकिंग या ट्रेलर, आप जो ट्रक चलाते हो या ट्रेलर चलाते हो, आप कितने साल से कर रहे हो। मतलब ये ड्राइविंग जो है ना, ये जो ट्रेलर चला रहे हो ना, ये कितने साल से कर रहे हो। तो आपको उसमें सिंपल जवाब देना है कि आई हैव बीन वर्किंग एज ट्रक ड्राइवर फॉर 5 years, 2 years, 10 years। मतलब आप जितने साल से ट्रकिंग कर रहे हो, आपके पास जितने साल का एक्सपीरियंस है उतने साल का आप इसमें बताना। जैसे मेरे पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस था तो मैंने बताया था आई हैव बीन वर्किंग एज ट्रक ड्राइवर फॉर 7 years। ठीक है, तो आपके पास जितने साल का होगा, 5 साल का, 2 साल का, 4 साल का, बस जहाँ फॉर है ना उसके आगे वो 4 year 5 years डाल देना। ठीक है, सिंपल हो गया। ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कंफर्म पूछेगा क्योंकि मालूम है ये क्वेश्चन आए थे, मुझे अभी भी याद आ रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग एज ट्रक एंड ट्रेलर ड्राइवर। ये आपसे जरूर पूछेगा कि आप ट्रेलर या ट्रक कितने साल से चला रहे। तो इसमें आपको बताना, आप जितने साल का एक्सपीरियंस लगाए होगे उतने साल का बताना, उससे एक्स्ट्रा मत बताना, नहीं तो पकड़े जाओगे। ठीक है, सही सही बताना, जो भी होगा वो सही बताना। क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। व्हाट्स आर योर हैबिट्स अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग, व्हाट डू यू इन योर फ्री टाइम। तो इसमें आपको क्या बताना है कि आपकी हॉबीज क्या है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना, या आपको कोई भी मतलब गाना सुनना, या जो भी सारी चीजें होगा आप बता देना। इसमें आप डाल सकते हो माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, या माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। मतलब ये सारी चीजें आप बता सकते हो कि आपकी हॉबीज क्या है। अगर हॉबीज नहीं है तो छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। फ्री टाइम में आप क्या कर सकते हो, फ्री टाइम में क्या कर सकता हूँ भाई, कुछ नहीं, सो सकता हूँ और क्या, मजाक करो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे उतना नहीं लगता क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन आपसे पूछता है वेयर ऑल हैव यू वर्क बिफोर, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस, वेयर आर यू वर्किंग नाउ। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा आपने इससे पहले कहाँ काम किया है, अपने कार के अनुभव के बारे में बताइए। जैसे इसका उत्तर का आप सीधे ये दे देना आई हैव वर्क इन डिलीवरी कंपनी। ठीक है, प्लेस और एड्रेस आप अपना डाल देना, इसमें कंट्री का नाम डाल देना इंडिया। ठीक है, और इसमें एट ए प्रेजेंट कंट्री आई एम वर्किंग इन इंडिया फ्रॉम 5 years। ठीक है, इंडिया में अगर काम कर रहे हो, अगर सऊदी में कर रहे हो तो आई एम वर्किंग इन सऊदी अरबिया फ्रॉम 2 years, या 5 year या 3 years, जितने ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होगा। ये अपने हिसाब से कॉपी पे लेके फिल करते जाना। ठीक है, अपने हिसाब से जो आपका एक्सपीरियंस है वो फिल करके आप एक चैट बना के रख लेना, ताकि इंटरव्यू होगा तो आपको काम आएगा। 14 क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, इसमें है भी दिया भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, डू यू हैव एनी अबाउट एक्सपीरियंस। मतलब पूछ रहा क्या आपको विदेश में रहने का कोई अनुभव है। अगर आप विदेश में रहे हो तो बता देना यस आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन दुबई फॉर 2 years। या इसकी जगह सऊदी हो तो सऊदी में बोल सकते हो यस आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन सऊदी अरबिया फॉर 5 year या 2 years। ठीक है, ये सिंपल आंसर है। अगर नहीं है, किसी देश में आप नहीं गए हो, किसी देश का अनुभव नहीं है, तो सीधे वहां पे बोलना है आई डोंट हैव एनी अब्रॉड एक्सपीरियंस, मतलब मेरे पास किसी विदेश का अनुभव नहीं है। ठीक है, अगर आप इंडिया में हो तो इसका आंसर ये होगा नो वाला, नो आई डोंट हैव एनी अब्रॉड एक्सपीरियंस। अगर आप सऊदी दुबई में काम किए हो तो उसमें बोलना यस आई हैव एक्सपीरियंस ड्राइविंग इन दुबई या सऊदी फॉर 2 years 5 years, ये बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू वर्क अब्रॉड। आपने कितने साल काम किया बाहर, मतलब कितने साल काम किए। ये तो अभी इसके पहले अनुभव वाला पूछ रहा था कि कितना साल का अनुभव है, अब ये पूछ रहा है कि आप कितने साल बाहर काम किया। तो उसमें आपको सिंपल बताना आई हैव वर्कड अब्रॉड फॉर 2 years 5 years 3 years, जितना साल आप काम कर रहे हो, मतलब जितना साल आप वहां पे रहे हो उतना साल का आप बता देना।
ठीक है, मतलब कितने साल आप रहे हो। तो उसमें आपको सिंपल बताना आई हैव वर्क अब्रॉड फॉर 2 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, जो आपका होगा वो आपको बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है व्हाट इज योर टोटल वर्क एक्सपीरियंस। आपके पास पूरा एक्सपीरियंस कितने साल का है। जैसे मैंने इंडिया में काम किया था, फिर बाद में गल्फ कंट्री में काम किया था, तो मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैंने 7 साल का बताया था। आपके पास जितने साल का होगा वो आप उतने साल का एक्सपीरियंस आप बता सकते हो। तो इसमें सिंपल आंसर देना है माई टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स। आप जितने साल के होगे भाई, जितना साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतने साल का आप इसमें एक्सपीरियंस लगा देना। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज योर टोटल वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आपका पूरा एक्सपीरियंस कितना है, तो इसमें आपको यही सिंपल आंसर देना है माई टोटल वर्क एक्सपीरियंस इज 10 ईयर्स, 9 ईयर्स, 7 ईयर्स। जितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा वो लगा देना। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर लैंग्वेज यू कैन स्पीक। मतलब वो पूछ रहा है कि आप कौन कौन से भाषा बोल सकते हो। ठीक है, आप कौन कौन से लैंग्वेज जानते हो, वो चीजें इनको बताना है। तो मैं यहाँ पे आपसे ये बोलूंगा आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड अरबिक एंड हिंदी। ठीक है, आपको जो जो लैंग्वेज आता होगा बस यही सिंपल आंसर देना है। आई कैन स्पीक, पहले इंग्लिश डालना, आई कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा, आप अगर गल्फ कंट्री का एक्सपीरियंस है, अरबिक आता है तो बोल देना अरबिक। तीसरा, अपन मदर टंग में बोल देना, पंजाब से हो तो पंजाबी, तमिलनाडु से हो तो जो तमिलनाडु में लैंग्वेज चलता है वो बोल सकते हो। आपको जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आप बोल सकते हो। हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, जो आपको लैंग्वेज आती है आप वो पूरा बोल सकते हो। लेकिन फर्स्ट ये बोलना आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश, अरबिक, हिंदी, बाकी और जो आपको आती होगी वो बोल देना। ठीक है, सिंपल है ना। ठीक है, बोलना नहीं, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि यही मुझे पीडीएफ दिया गया, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है व्हाई डिड यू चूज द ट्रक ड्राइविंग एज योर प्रोफेशन। क्यों आपने ट्रकिंग चुना। तो आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो। जैसे मुझे एक होता है ना मेरे अंदर, मैं शुरू से भाई बाइक ही चलाना पसंद करता था, साइकिल ही चलाना पसंद करता था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मेरा एक सपना था भाई, मुझे ट्रक चलाना है, मुझे अच्छा लगता था ट्रकिंग करना। तो वो आप यहाँ पे सिंपल आंसर दे सकते हो आई लाइक टू ड्राइव सो आई चूज ट्रक ड्राइविंग एज माई प्रोफेशन। क्योंकि मुझे ट्रकिंग करना या ड्राइविंग करना मुझे पसंद है, इसलिए मैंने ये चूज किया। और भी सारे इसमें है, जैसे देखो यहाँ और करके लिखा है आई लाइक टू ट्रेवल सो आई चूज ट्रक ड्राइविंग एज माई प्रोफेशन। क्योंकि मुझे ट्रेवल करना पसंद है, घूमना पसंद है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, और करके जो आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हो। लेकिन सिंपल 1-2 वर्ड में आप बोल सकते हो आई लाइक टू ड्राइव सो आई चूज ट्रक ड्राइविंग माई प्रोफेशन। पहला, आई लाइक टू ट्रेवल सो आई चूज ट्रक ड्राइविंग एज माई प्रोफेशन, क्योंकि मुझे घूमना पसंद था। ठीक है, सिंपल है, आप लोग याद रख लेना, भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज योर वीक ऑफ। पूछ रहा है आपकी छुट्टी का सप्ताह कब है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मुझे नहीं लगता। आप बता सकते हो मेरी छुट्टी का सप्ताह इस तारीख को है, मुझे 1 सप्ताह की छुट्टी मिली है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता है, लेकिन आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ अबाउट योर राइटिंग इंग्लिश, कैन यू राइट इंग्लिश। मतलब पूछ रहा है कि आपकी राइटिंग कैसी है, क्या आप इंग्लिश लिख सकते हो। तो इसमें आपको सिंपल आंसर देना है यस आई कैन राइट इंग्लिश, हम इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस ये आपको बताना है कि यस आई कैन राइट इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां नंबर है व्हाट इज द मोटिवेशन टू कीप योर वर्किंग। मतलब आपको काम करते रहने के लिए क्या प्रेरित करता है। इसमें आंसर आपको सिंपल देना, माई मोटिवेशन इज टू गिव ए गुड लाइफ टू माई फैमिली। ओके, दूसरा टू गिव एजुकेशन टू माई चिल्ड्रेन। ओके, चौथा जो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई फैमिली फॉर माई सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। पहला जो है उसका मतलब यह है कि अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तीसरा जो है उसमें मेरे परिवार को भलाई के लिए, मेरी सुरक्षित और निश्चित भविष्य के लिए। ये आप दे सकते हो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो। अगर आपको मोटिवेशन के बारे में पूछता तो ये याद रख लेना जो मैं बताया हूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू डील टू विद स्ट्रेस ए हार्ड डे। इसका कोई मतलब नहीं आता है। 23वां क्वेश्चन है विच कंट्री हैव यू विजिटेड ट्रेवल। मतलब आप किस किस देश में गए हो, किस किस देश में यात्रा की हो, ट्रेवल की हो। ठीक है, तो आपका ये सिंपल आंसर, अगर आप सऊदी में गए हो तो सऊदी का बता देना। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो आई विजिटेड सऊदी अराबिया, दुबई, कतर, दोहा कतर, नेपाल। मतलब जिस जिस कंट्री में आप गए हो उसका आप नाम ले सकते हो। ठीक है, बस इसमें ये बोलना। अगर आप ट्रेवल नहीं किए हो, आप सिंपल सिर्फ इंडिया में हो, इंडिया से अगर आप डायरेक्ट यूरोप आ रहे हो तो सीधे ये बोलना आई हैव नॉट विजिटेड एनी अदर कंट्री। मैं किसी और कंट्री में गया ही नहीं हूँ।
अगर आप किसी और कंट्री में गए हो तो वहां पे सिंपल बोलना आई हैव विजिटेड सऊदी अराबिया गल्फ कंट्री, आई हैव सऊदी अराबिया, दुबई या नेपाल या कहीं और कंट्री, जो कंट्री में आप गए हो वो कंट्री का नाम लेना। अगर नहीं गए हो तो सीधा बोलना आई हैव नॉट विजिटेड एनी अदर कंट्री, मतलब मैं किसी कंट्री में नहीं गया हूँ। ठीक है, ये बोल देना। देखो डायरेक्ट हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ लास्ट टाइम में। यहाँ पे देखो लिखा है What are the main documents you will carry when you the transit which documents carry, मतलब कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स कैरी करोगे, तो उसमें आपको बताना है आई विल कैरी माई ड्राइविंग लाइसेंस DL, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड ID एंड कार्गो इनवॉइस। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। अगर आपसे पूछ देता है व्हाट आर द मेन डॉक्यूमेंट्स यू विल कैरी व्हेन यू आर द इन ट्रांसिट विच डॉक्यूमेंट्स कैरी, तो आपका सिंपल आंसर देना है कि मैं कौन कौन सा कैरी कर सकता हूँ। आई विल कैरी माई ड्राइविंग लाइसेंस ID आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, उसके बाद एंड कार्गो इनवॉइस। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द कोड 95। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं काट के आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा है व्हाट इज अ कोड 95। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना है, इसमें ये पक्का आता है व्हाट इज अ कोड 95, क्योंकि आप लोग पूछते हैं भैया क्या है कोड 95, तो कोड 95 इसका आंसर सिंपल देखो। कोड 95 इज मैंडेटरी कंपल्सरी ट्रेनिंग दैट एवरी कैंडिडेट हैज टू गो थ्रो पास द ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू वर्क एज फुल टाइम ड्राइविंग इन यूरोपियन कंट्री। ठीक है, यहाँ का एक रूल रेगुलेशन है कि कभी भी गाड़ी जब हम लोग पकड़ते हैं ना, टेस्ट क्लियर कर लिए, कोड 95 क्लियर कर लिए ना, तभी हम लोग को गाड़ी मिलती है। ये जरूरी है करना, इसके बगैर हमको गाड़ी मिल ही नहीं सकता, हम चला ही नहीं सकते हैं। तो अगर पूछता है व्हाट इज अ कोड 95, तो इसका सिंपल याद रखना कोड 95 इज ए मैंडेटरी, जो इसमें लिखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये PDF में आप देख रहे हो ना, तो इसका सिंपल आंसर यही दे देना, इसको याद कर लेना, ये आता है कोड 95। व्हाट इज अ टेकोग्राफ, ठीक है, टेकोग्राफ जो मैं बताता हूँ ना यहाँ पे जो होता है, जो मैं बिगन कंट्री इंड कंट्री करता हूँ, यही है टेकोग्राफ। इसीलिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ ताकि सारे लोग मेरे जो नए भाई हैं वो जान सकें। टेकोग्राफ यही है। ठीक है, तो उसमें आपको बताना व्हाट इज अ टेको कार्ड। टेको कार्ड क्या है, टेकोग्राफ क्या है, इसमें दो चीज पूछ रहा है। व्हाट इज अ टेकोग्राफ, व्हाट इज अ टेको कार्ड। टेकोग्राफ तो मशीन हो गया, टेको कार्ड जो हम लोग कार्ड लगाते हैं, जो ड्राइवर कार्ड होता है, जो हम लोग कार्ड लगा के गाड़ी चलाते हैं, वो टेको कार्ड है। ठीक है, इसीलिए कहता है मेरी वीडियो आप लोग देखा करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, डालते रहता हूँ। तो जो टेको कार्ड है ना, जो हमारे पास होता है, टेको कार्ड डाल के चलाते हैं, जो बोलते हैं 4.5 घंटे के बाद हमें रेस्ट लेना है या 3 घंटे बाद रेस्ट लेना, वो टेको कार्ड ही होता है। टेकोग्राफ जिसमें हम लोग डालते हैं अपना टेको कार्ड, तो उसमें आपको आंसर सिंपल देना है। आंसर टेको कार्ड इज इलेक्ट्रॉनिक कार्ड गिवन बाय द कंपनी टू द ड्राइवर बिफोर स्टार्ट इन द ट्रक। इट इज इंसर्ट इन द ट्रक टू रिकॉर्ड डे टू डे एक्टिविटी, मतलब ये हमारा हर दिन का रिकॉर्ड रखता है टेको कार्ड में कि हमने कितना, मतलब अगर देखा जाए ना, हम लोग टेको कार्ड किस लिए लगाते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम गाड़ी चला सके, कोई वॉलेशन ना करे, कोई ओवरशिफ्ट ना लगे, कोई ओवर ड्राइविंग ना करे। तो आप लोग देखे थे ना कुछ दिन पहले मैंने ओवर ड्राइविंग किया तो उसका फाइन आया था, और भी सारी चीज का जो फाइन आया था। तो टेको कार्ड इसीलिए होता है कि ड्राइवर को टाइम से रेस्ट मिल सके, ड्राइवर टाइम से टाइम गाड़ी चला सके, ओवर शिफ्ट ना लगाए, ओवर ड्राइविंग ना लगाए, उसमें डे टू डे रिकॉर्ड होते रहता है टेको कार्ड में। अगर हमें पुलिस पकड़ेगी ना तो सीधे पहले मेरा टेको कार्ड लेके जाएगी, वो चेक करेगी, और टेको कार्ड में पूरा डिटेल होता है कि हमने क्या गलती किया है, क्या गलती नहीं किया है। पत्रा निकाल देता है भाई पूरा कि कितना वॉलेशन किया, मतलब कितनी गलती की हो, ड्राइविंग कहाँ कहाँ ज्यादा की हो, ओवर शिफ्ट कहाँ लगाए हो, रेस्ट कहाँ तोड़े हो, तो वो बोलते हैं ना पत्रा, भाई वो पूरा पत्रा निकाल देता है। वो पुलिस लेके जाता है ये कार्ड और सीधे अपने लैपटॉप में या सिस्टम में डालता है, वो पूरा चेक करता है, फिर बुलाता है बाबू आओ अब तुम्हारी टाइम आ गया फाइन भरने का, ये तुम गलती की हो, इसका फाइन भरो। भाई फाइन इसका बहुत तगड़ा है। तो भटकते नहीं है, टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज अ टेकोग्राफ, व्हाट इज अ टेको कार्ड, तो सिंपल आंसर देना है टेकोग्राफ इज इलेक्ट्रॉनिक कार्ड गिवन बाय द कंपनी टू द ड्राइवर। ये आया था क्वेश्चन। और स्टार्टिंग द इज इंसर्ट इन द ट्रक टू रिकॉर्ड डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये आपको आंसर देना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, डू यू यूज टू टेकोग्राफ, अगर आपसे पूछता है डू यू यूज टू टेकोग्राफ, क्या आपने यूज किया टेकोग्राफ, अगर आप यूरोप में हो तो यस बोलना, इंडिया में हो तो नो बोल देना। इसमें लिखा है ना यस आई यूज, नहीं आप इंडिया में कहाँ टेको कार्ड चलता है, आप बताओ टेकोग्राफ कहाँ चलता है, डिलीवर में शायद चलता है, उसका भी अलग एक सिस्टम है। तो आप सीधे बोल देना नो, अगर इंडिया से हो। अगर गल्फ कंट्री में भी नहीं चलता है, गल्फ कंट्री में सीधा नो बोल देना, इसका आंसर नो ही होगा।
बाकी छठवां सातवां क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया, इसलिए इसमें नहीं डाला गया। बाकी जो टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बना के डाल दूंगा, आप लोग अगर कमेंट में करोगे तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग वीडियो था इंटरव्यू के बारे में कि यूरोप का इंटरव्यू कैसे होता है। जितना हो सका मैं उतना बताया, अभी बहुत सारे लिस्ट है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो बताते बताते भाई मुझे भी काम करना होता है, मुझे भी टाइम निकालना होता है। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई बोल लेते हैं कि भैया इस पे एक वीडियो जरूर बनाइएगा, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया। तो आप लोग जो मैंने क्वेश्चन बताए अगर ये आप लोग याद कर लेते तो भाई इसमें से पक्का मैं बता रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, इसमें से आते हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो मैं पीडीएफ डाला हूँ स्क्रीनशॉट आप लोग करके या रिवर्स करके आप फिर से वीडियो देख के समझ सकते हैं कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे रिप्लाई देना है। ये एक छोटा सा बस ऐसी वीडियो बनाने का मतलब था, ज्यादा कोई बड़ा वीडियो नहीं मैं बना सका, लेकिन मैं कोशिश कर सका कि भाई आप लोग के बीच आऊँ और ये वीडियो रखूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो अगर ये वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो उनको बहुत काम आएगा, और इस वीडियो को सेव भी कर लीजिएगा, या आपको नहीं समझ में आता तो फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो। तो ऐसे ऐसी वीडियो देख लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कर लो मेरे भाई, पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर जो मैं अगला वीडियो डालूंगा वो वीडियो आप तक पहुंच सकेगा और आप फिर वीडियो देख सकोगे, क्योंकि मैं हर बार कोशिश करता हूं कि यूरोप में कैसे काम किया जाता है, कैसे कैसे क्या चीज फॉलो किए जाते हैं, वो सारी चीज मैं बताता हूं। मतलब एक देखा जाए ना, एक यूरोप ड्राइवर का यही वीडियो बनाने का मतलब होता है कि मैं जो यहाँ पे एक्टिविटी कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे सारी चीजें कर रहा हूँ, वो सारी चीजें हम इंडिया वाले भाई को दिखा सके कि हाँ ये चीजें करते हैं, ताकि कल को आप भी आओगे ना तो अगर ये वीडियो देखते रहोगे तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधा इन्फॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं। क्योंकि भाई एक टाइम ऐसा भी था कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं था, जो नए लोग आते थे वो लोग परेशान हो जाते थे। अभी तो बहुत सारे लोग यूट्यूबर हो गए हैं, तो मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि कल को आप आओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और आप अगर मेरी वीडियो देखे रहोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्या करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो फाइन भरे थे 70,000, आप लोगों को मालूम है, वो चीजें मैंने बताया। तो अभी बहुत सारे लोग मेरे भाई जो सिलेंडर है ना वो बॉक्स में डाल रहे हैं या तो ट्रेला में डाल दे रहे हैं। तो ये इस चीज से बचना है, क्योंकि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और सही सलाह देता हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी, प्यार आशीर्वाद देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, बाय बाय, टाटा।